हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट समाजशास्त्र का मिल जाएगा और समाजशास्त्र के साथ ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिलेगा और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, बहुल परंपरा की अवधारणा के प्रवर्तक हैं आर के मुखर्जी, रेडफील्ड, डीपी मुखर्जी, एस सी दुबे। यहां पर विकल्प दिए गए हैं। बहुल परंपरा किसकी अवधारणा है? बहुल परंपरा की। सही विकल्प यहां पर क्या होगा? बहुल परंपरा की अवधारणा। अब देखिए बहुल परंपरा की अवधारणा से पहले रॉबर्ट रेडफील्ड की परंपरा की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने दो तरह की बात की है, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। लघु परंपरा और वृहद परंपरा की जो अवधारणा है ये रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। और हम अगर बात करें बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट, ये एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे के द्वारा दिया गया है और इन्होंने जो परंपराओं की बात की है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा की बात की है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय परंपरा के अलावा बात करें तो शास्त्रीय परंपरा का नाम आता है। शास्त्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। फिर आती है प्रादेशिक परंपरा, ठीक है, प्रादेशिक परंपरा। शास्त्रीय परंपरा हो गया, प्रादेशिक परंपरा हो गया, स्थानीय परंपरा हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, और फिर पश्चिमी परंपरा। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा और पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। हाँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? बहुल परंपरा का, एस.सी. दुबे का है, श्यामाचरण दुबे का है। ठीक है, तो इतनी तरह की परंपराओं की बात श्यामाचरण दुबे ने की है। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुल परंपरा, लघु परंपरा और वृहद परंपरा की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। ठीक है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रचनात्मक अल्पसंख्यक से संबंधित कौन है? किसने रचनात्मक अल्पसंख्यक की बात की है? बी आर अम्बेडकर, टॉयनबी, सोरोकिन, स्पैंगलर। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? रचनात्मक अल्पसंख्यक टॉयनबी का है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शंस में दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक तथ्य। किसकी अवधारणा है सामाजिक तथ्य की? सोशल फैक्ट की, एमाइल दुर्खीम की है। अब दुर्खीम ने किस पुस्तक में सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की बात की है? तो बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ठीक है, और ये कब आती है? 1895 में, 1895 में ये पुस्तक आती है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। 1895 में आती है। सामाजिक तथ्य की बात दुर्खीम के द्वारा की गई है। ठीक है, सामाजिक तथ्य की बात दुर्खीम ने की। इसके अलावा दुर्खीम की और भी अवधारणाएं, सिद्धांत है, जैसे कि सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत हो जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधान का है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा हो जाएगी। सामाजिक एकता, और इस एकता में भी दो अन्य एकताओं की बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। यांत्रिक एकता की बात किसने की है? साविवी एकता की बात किसने की है? या यांत्रिक एकता, साविवी एकता की अवधारणा किसने दी है? इस तरीके से पूछा जाता है।
इसके अलावा आत्महत्या की बात करें तो आत्महत्या का ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आत्महत्या की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके द्वारा दिए गए हैं। और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसका है? दुर्खीम का है। टोटेमवाद है ना, टोटेमवाद की अवधारणा किसने दी है? दुर्खीम ने दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा के प्रवर्तक है मैकवेलन पेश, रॉबर्ट बियरस्टेट, रूथ बेनेडिक्ट, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प है। संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा, देखिए बियरस्टेट की बात करें तो बियरस्टेट क्या कहते हैं, दो तरह के प्रतिमान की बात करते हैं, प्रतिमान के दो प्रकार बताते हैं। एक तो संघात्मक प्रतिमान है और दूसरा सामुदायिक प्रतिमान है। संघात्मक प्रतिमान और सामुदायिक प्रतिमान, ये यहाँ पर बियरस्टेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर, ये इनकी पुस्तक है, 1970 में ये इनकी पुस्तक आती है, ठीक है। रूथ बेनेडिक्ट की बात करें तो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी गई है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी गई है। और अगर हम डेविस की बात करें तो डेविस ने सामाजिक प्रतिमान को कहा था कि सामाजिक प्रतिमान नियंत्रण है, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान एक तरह का नियंत्रण है जो व्यक्तियों के व्यवहारों पर अंकुश लगाता है। सामाजिक प्रतिमान के बारे में किंग्सले डेविस का कहना था कि सामाजिक प्रतिमान एक तरह का नियंत्रण है जो व्यवहारों पर अंकुश लगाता है। और यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम, ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, प्रस्तुतिम भूमिका रॉल्फ टर्नर, बहुल भूमिका एस.सी. दुबे। चलिए बताइए सही नहीं है, सही क्या होगा? क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? प्रस्तुतिम भूमिका। यहाँ पर रॉल्फ टर्नर की जगह रॉल्फ लिंटन होना चाहिए, ठीक है। रॉल्फ लिंटन ने प्रस्तुतिम भूमिका की बात की थी, किस पुस्तक में की थी? द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। कब आती है? 1936 में आती है ये पुस्तक, ठीक है, 1936 में यह पुस्तक आती है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है वैधता संकट की अवधारणा, हेबरमास, मैक्स वेबर, डेरेनड्रॉफ, बोर्डियो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। वैधता संकट की बात किसने की है? वैधता संकट की बात हेबरमास ने की है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही है। और आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से आता है परीक्षा में, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है या पूछा जाता है आधुनिकता अधूरी परियोजना है। क्यों कहा था इन्होंने ऐसा? इनका कहना था कि पूंजीवाद, लोकतंत्र, आधुनिकता ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। और जब तक इसे यानी स्वतंत्रता और समानता को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा था आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो, ऑप्शन ए हेबरमास यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, हेबरमास यहाँ पर सही है। आईसीए की बात, ठीक है, आईसीए की बात किसने की है? डेरेनड्रॉफ ने की है। अब यहाँ पर देखिए जनजातीयकरण की अवधारणा, सुरजीत सिन्हा, मजूमदार, एस.एल. कालिया, एन.के. बोस यहाँ पर विकल्प हैं। जनजातीयकरण, जनजातीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जनजातीयकरण की अवधारणा किसने दी है? एस.एल. कालिया के द्वारा दी गई है। जब किसी उच्च या द्विज जाति के द्वारा किसी जनजाति के रीति रिवाज कर्मकांडों को अपनाया जाता है, आत्मसात किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम जनजातीकरण कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके ठीक विपरीत, जनजातीकरण के ठीक विपरीत संस्कृतिकरण की अवधारणा है। संस्कृतिकरण में कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति उच्च जातियों की रीति रिवाज की परंपराओं का अनुसरण करती है, उनका अनुकरण करती है, ठीक है, तो वो संस्कृतिकरण है। कालिया ने जनजातिकरण, एस.एल. कालिया ने जनजातिकरण में क्या कहा कि कोई उच्च जाति या द्विज जाति किसी जनजाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैलियों को अपनाती है, तो उसे ही हम जनजातीयकरण कहते हैं। मजूमदार की बात करें, ठीक है, मजूमदार की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, मजूमदार की अगर हम बात करें तो मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की बात की है। विसंस्कृतिकरण की जो बात है वो मजूमदार के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर देखिए लोक संस्कृति की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? आर. रेडफील्ड, पार्सन्स, रेडक्लिफ, ब्राउन और डेनियल लर्नर है। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है?
लोक संस्कृति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड की और भी अवधारणाएं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। लघु समुदाय, लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा था। लघु समुदाय का, गांव को लघु समुदाय का उदाहरण कहा था। लघु समुदाय है। लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। लोक समाज, ठीक है, लोक समाज की अवधारणा दी है। लोक कृषक समाज, लोक संस्कृति तो दिया गया है प्रश्न में, कृषक समाज की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को मूर्त कहा था, सामाजिक संरचना को मूर्त कहा था। और संरचना का जो अंग है, ठीक है, सामाजिक संरचना का जो अंग है ये व्यक्ति को बताया था इन्होंने, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना इनके लिए, ब्राउन के लिए मूर्त है और सामाजिक संरचना का जो अंग है यह व्यक्ति को बताया था। और संरचना के जो दो प्रकार हैं, समान संरचना और वास्तविक संरचना, ये रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रतिमान चर से संबंधित है। पार्सन्स, मैक्स वेबर, मर्टन, रॉबर्ट बेयरस्ट्रैट ऑप्शंस है। प्रतिमान चर, किसके द्वारा प्रतिमान चर की अवधारणा दी गई है? प्रतिमान चर की बात करें तो पैटर्न वेरिएबल की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है, ठीक है, पार्सन्स ने की है। पार्सन्स की बात करें तो संस्थाकरण की अवधारणा, द्वितीयक संस्था की अवधारणा और पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की बात ये पार्सन्स ने की है। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात की है। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा शक्ति सत्ता की बात की है इन्होंने, शक्ति सत्ता की भी बात मैक्स वेबर द्वारा की गई है, ये भी याद रखिएगा। मर्टन ने मध्य सीमा का सिद्धांत दिया है। सांस्कृतिक लक्ष्य व संस्थागत साधन की बात की है ना। सांस्कृतिक लक्ष्य व संस्थागत साधन की बात की है, ठीक है। ये याद रखेगा। बियरस्टेट ने इनकी बात करें, रॉबर्ट बियरस्टेट की, तो इन्होंने युग्मीय परिस्थिति की बात की है, या हम कहें युग्मीय परिस्थिति की, युग्म परिस्थिति इस तरीके से दिया जाता है, और ध्रुवीय परिस्थिति, ठीक है, युग्म परिस्थिति और साथ में ध्रुवीय परिस्थिति इस तरीके से आता है। युग्म परिस्थिति या कहें हम ध्रुवीय परिस्थिति, जैसे पति पत्नी है, दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, अध्यापक छात्र हैं, एक की परिस्थिति के बिना दूसरी परिस्थिति की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रतिमान चर की जो अवधारणा है वो पार्सन्स की हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत किसका है? अभिजात परिभ्रमण किसका है? सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो ने दिया था। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड एंड सोसाइटी, ये है माइंड एंड सोसाइटी किसकी है? पैरेटो की पुस्तक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम मोस्का की बात करें तो मोस्का ने सबसे पहले शासक वर्ग की बात की है। सबसे पहले शासक वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसने बात की? शासक वर्ग की, मोस्का ने बात की है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है, वर्ग संघर्ष, ठीक है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। शक्ति अभिजन की बात किसने की है? पावर रिलेट, तो ये सी राइट मिल्स हो जाएगा। यहाँ पर पैरेटो है, विकल्प क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संपूर्ण संस्था की अवधारणा, पार्सन्स, गॉफमैन, समनर है यहाँ पर। संपूर्ण संस्था, पार्सन्स ने संस्थाकरण की बात की थी, प्लस और किसकी बात की है? द्वितीयक संस्था, ठीक है, द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण पार्सन्स की है। यहाँ पर संपूर्ण संस्था गॉफमैन का हो जाएगा। समनर ने संस्था की बात की है, या संस्था के उदय, संस्था के विकास, इस तरीके से पूछा जाए तो वहां पर समनर होगा। यहाँ पर गॉफमैन है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? भूमिका दूरी, किर्क, अर्जित परिस्थिति, लिंटन, सामाजिक तथ्य, दुर्खीम, अधिशेष मूल्य, मार्क्स। बताइए कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा?
भूमिका दूरी किर्क का नहीं है, भूमिका दूरी गॉफमैन का है। किसका है? भूमिका दूरी गॉफमैन का है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। गॉफमैन ने इसके अलावा संपूर्ण संस्था की अवधारणा भी दी है, ठीक है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा भी गॉफमैन के द्वारा दी गई है। देखिए यहाँ पर बताया गया, संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है, भूमिका दूरी का गॉफमैन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा, कूले, रूथ बेंडिक्ट, एडोनो, मॉर्क्यूस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सत्तावादी से जुड़ा हुआ एक बात आपको याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, नियंत्रण की, ठीक है। नियंत्रण की बात करें यहाँ पर, आप लोग बताइए तब तक। लेपियर की बात करें तो लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था लोकतांत्रिक नियंत्रण, दूसरा सत्तावादी नियंत्रण। लोकतांत्रिक नियंत्रण और सत्तावादी नियंत्रण, ये किसने बताया है? लेपियर ने बताया। यहाँ पर सत्तावादी व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो सत्तावादी व्यक्तित्व की बात एडोनो द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले की बात करें तो कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, ठीक है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है। किस पुस्तक में दी है? तो बुक का नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और ये कब आती है? 1909 में आती है पुस्तक। प्राथमिक समूह किसे कहा? व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाया जाता है, उसे हम व्यक्तियों के ऐसे संकलन को प्राथमिक समूह कहेंगे। और प्राथमिक समूह के जो उदाहरण है, ये कूले ने परिवार को बताया, 3 बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक है माल्थस, नोटेस्टीन, सैडलर, जॉन ग्रांट। जनसंख्या संक्रमण किसका है? जनसंख्या संक्रमण, जनसंख्या संक्रमण नोटेस्टीन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सैडलर ने जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत दिया, ठीक है। सैडलर ने जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत दिया था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से परिस्थिति एवं संविदा से संबंधित है। रॉल्फ लिंटन, हेनरी मैन, विस्लर मर्टन। परिस्थिति एवं संविदा की बात किसने की है? हेनरी मैन ने की है, ठीक है। परिस्थिति, लिंटन ने परिस्थिति एवं भूमिका की बात की है। स्टेटस एंड रोल की बात पूछी जाए तो वहां पर लिंटन है। यहाँ पर परिस्थिति एवं संविदा है, तो यहाँ पर क्या होगा? हेनरी मैन होगा। क्या होगा? हेनरी मैन होगा। और विस्लर की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक केंद्र प्लस सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की थी। सांस्कृतिक केंद्र व सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी है विस्लर ने। प्रश्न है, निम्न में से संदर्भ समूह से संबंधित है। शेरिफ, डेविस, लिंटन, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? बताइए। देखिए, संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप की बात की जाए तो सबसे पहले हाइमन ने बात की थी। समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है? मर्टन ने की है। यहाँ पर शेरिफ होगा, ठीक है। शेरिफ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और मर्टन ने समाजशास्त्र की, ठीक है। शेरिफ ने भी बात की है, ये भी याद रखिएगा। समाजशास्त्र में मर्टन ने बात की है संदर्भ समूह की। और संदर्भ समूह के आधार 2 बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया था, ठीक है, आकांक्षा को। और दूसरा इन्होंने तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्षिक वंचना को बताया था। तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक वंचन, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये 2 आधार मर्टन द्वारा बताए गए। व्यक्ति, संदर्भ समूह को कहा था कि व्यक्ति किसी ग्रुप का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उस ग्रुप का वो मेंबर बनना चाहता है। इसको ही उन्होंने रेफरेंस ग्रुप कहा था, संदर्भ समूह कहा था। कूले ने प्राथमिक समूह की बात की है। प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, दूसरा हो जाएगा अर्ध प्राथमिक समूह। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है। और बहुत से बच्चे नए पहली बार क्लास से जुड़ रहे होते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा। और आप लोग जो पहले से ही हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए शेरिफ हो जाएगा। प्रश्न है क्षेत्रक सिद्धांत। ऑप्शंस में है वार्ड, पार्क,
होमर हाइट सेमिल, क्षेत्रक सिद्धांत किसका है? तो यहाँ पर राइट क्या होगा, क्षेत्रक सिद्धांत किसका हो जाएगा, होमर हाइट का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा, ऑगमन, मैकएवन पेज, लुई वर्थ, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रौद्योगिकी विलंबना किसकी अवधारणा है? प्रौद्योगिकी विलंबना। तो प्रौद्योगिकी विलंबना किसकी हो जाएगी? मैकएवन पेज की हो जाएगी। ऑगमन ने सांस्कृतिक विलंबना की बात की थी, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना की बात ऑगमन ने की है। और संस्कृति के दो प्रकार ऑगमन ने बताए थे, भौतिक और अभौतिक, ठीक है, भौतिक है और अभौतिक हो जाएगा। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के ये दो प्रकार ऑगमन द्वारा बताए गए हैं। प्रौद्योगिकी विलंबना की बात की जाए तो ये मैकएवन एंड पेज के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक सांस्कृतिक से याद आ रहा है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी करके पूछा जाता है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में ऑगमन का नाम आएगा और इसके अलावा ऑगमन के अलावा सोरोकिन का भी नाम आता है, ठीक है, सोरोकिन का भी नाम आता है। मैक्स वेबर वैचारिक निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है आदर्श प्रारूप की अवधारणा है, हिलर, मर्टन, वेबर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आदर्श प्रारूप किसकी अवधारणा है? आदर्श प्रारूप की बताइए। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने बात की थी। और सामाजिक क्रिया की ये बात की है वेबर ने। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात करते हैं वेबर, एक तो आदर्श प्रारूप है, दूसरा व्याख्यात्मक बोध है, ठीक है। आदर्श प्रारूप है और दूसरा क्या हो जाएगा? व्याख्यात्मक बोध हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन्होंने सोशल एक्शन की बात की है। और ये कब आती है? 1925 में आती है, ठीक है, 1925 में यह पुस्तक आती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। हिलर ने मुख्य प्रस्थिति की बात की है, हिलर ने मुख्य प्रस्थिति की बात की है, ठीक है। मर्टन ने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है, आपको कई बार बताया गया। अब यहाँ पर देखिए, सहकष्टी प्रथा से संबंधित है रिवर्स, टाइलर, मैकएवर, लेविस्ट्रॉस। रिवर्स का टोडा जनजाति पर अध्ययन रहा है, ठीक है, टोडा जनजाति पर अध्ययन रिवर्स ने किया है। सहकष्टी प्रथा की बात हो रही है, किसने बात की है? सहकष्टी या कुवैत प्रथा, टाइलर ने। और इसके अलावा टाइलर ने परिहार प्रथा की भी बात की है, परिहार प्रथा की बात भी टाइलर द्वारा की गई है। लेविस्ट्रॉस ने संस्थाकरण की बात की है, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा लेविस्ट्रॉस ने की है। संस्थाकरण के अलावा नातेदारी अणु, ठीक है, नातेदारी अणु की जो बात है यह भी लेविस्ट्रॉस के द्वारा बताई गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और परिहार प्रथा की बात माध्यमिक संबोधन, माध्यमिक संबोधन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी टाइलर द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, सम्मित परिवार की अवधारणा जिमरमैन, मर्डॉक, यंग एंड विल्मोट, मॉर्गन है। सम्मित परिवार की अवधारणा किसने दी है? सम्मित परिवार किसका कॉन्सेप्ट है? यंग एंड विल्मोट का है, ठीक है, किसका है? यंग एंड विल्मोट का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यंग विल्मोट का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। सम्मित परिवार की बात की है यंग एंड विल्मोट ने। जिमरमैन की बात करें तो ये तीन तरह के परिवार की बात करते हैं। एक तो न्यासिता परिवार है, न्यासिता परिवार है, दूसरा अति लघु परिवार है, और तीसरा घरेलू परिवार है, ठीक है, तीसरा घरेलू परिवार। ये तीन प्रकार के परिवार जिमरमैन द्वारा बताए गए हैं। मॉर्गन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्रम में लगाने को आता है मॉर्गन का। तो मॉर्गन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले समरक्त परिवार की बात की है, समरक्त परिवार। दूसरे नंबर पर परिवार की बात करें तो इन्होंने समूह परिवार की बात की है, ठीक है, समूह परिवार है। तीसरे की बात करें तो युगल परिवार है, ठीक है, युगल परिवार हो जाएगा। फिर आता है पितृ सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार आता है। और फिर आखिरी में
3 में आता है एक विवाहित परिवार। एक विवाहित परिवार, तो ये जो परिवार के प्रकार हैं ये मॉर्गन के द्वारा बताए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मिश्रित परिवार की अवधारणा से संबंधित कौन है, पार्सस, लिंटन, बर्गेस, मर्डॉक है। मिश्रित परिवार किसका कॉन्सेप्ट है, मिश्रित परिवार का। मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी है, मर्डॉक ने दी है। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा हो जाएगा मिश्रित परिवार। ये दो तरह के परिवार की बात की है। मर्डॉक ने नाभिकीय परिवार को क्या कहा था, सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, परिवार सार्वभौमिक संस्था, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है, तो याद रखिएगा ये मर्डॉक का कहना था, परिवार सार्वभौमिक संस्था है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है पूर्व औद्योगिक परिवार, अब ये किससे संबंधित है अवधारणा, पार्सन्स, गुडे, CM एरन्सबर्ग, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प है पूर्व औद्योगिक परिवार। पूर्व औद्योगिक परिवार किसकी है, पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार की बात की थी। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है, पार्सन्स की है। गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसकी है, ये गुडे की है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व औद्योगिक परिवार की बात करें तो CM एरन्सबर्ग के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है विलगित नाभिकीय परिवार, ST किम्बॉल, पार्सन्स, वार्नर, यंग एंड विलमोट। यहाँ पर ऑप्शन से बताइए। विलगित परिवार, वार्नर का नाम आ रहा है, आपको याद आ रहा होगा, जन्म मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन परिवार। जन्म मूलक परिवार ऐसा परिवार जिसमें बच्चे का जन्म हुआ होता है, इस परिवार में माता पिता और उसके भाई बहन होते हैं। प्रजनन मूलक परिवार की बात की जाए तो इस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। यहाँ पर विलगित नाभिकीय परिवार से तात्पर्य पृथक नाभिकीय परिवार है और ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन बी पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं प्रभु व्यक्ति की अवधारणा, आंद्रे बेते, MN श्रीनिवास, SC दुबे, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रभु व्यक्ति, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसकी है, ठीक है, देखिए श्रीनिवास ने प्रभु जाति की बात की थी। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका था, श्रीनिवास का था, लेकिन प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दुबे द्वारा दी गई है और इसके अलावा इन्होंने बहुल परंपरा की भी बात की है। ठीक है, बहुल परंपरा की भी बात की है और बहुल परंपराओं की अगर हम बात करें तो बहुल परंपरा से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि डायरेक्टली पूछा जाता है कॉन्सेप्ट किसका है या फिर इनमें से किस परंपरा की बात दुबे ने की है और किस परंपरा की बात नहीं की है। तो अगर हम बात करें बहुल परंपरा में किन किन परंपराओं की बात की गई है तो राष्ट्रीय परंपरा है। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो शास्त्रीय परंपरा हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगा। फिर उसके अलावा आता है स्थानीय प्रादेशिक परंपरा। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा आएगा, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगा। स्थानीय परंपरा है, ठीक है, स्थानीय परंपरा है। स्थानीय उपसांस्कृतिक परंपरा है, स्थानीय उपसांस्कृतिक है। और फिर इसके अलावा पश्चिमी परंपरा है। ठीक है, पश्चिमी परंपरा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो परंपराओं के प्रकार हैं, ये किसने बताए हैं, यहाँ पर परिवार लिख दिया। ठीक है, चलिए परंपरा कर देते हैं इसे। इन परंपराओं की बात किसने की है, SC दुबे, श्यामाचरण दुबे ने की है। शामीर पेट पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, शामीर पेट पर अध्ययन किया है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।